A very good morning to all the students. Hello, this is your English teacher Pankaj sir. And students, today we will practice some sentences of chapter 9 simple and continuous tense. This video will help you how we have to make the different type of sentences of simple and continuous tense. So let's begin the video. This is for the class 5th video, page number 41, question number 1. This video is a practice work. Some questions I will explain how we have to change or make the sentences of different type of tenses, and this will help you to translate the sentences in positive, negative, interrogative or interrogative negative. So let's begin the practice work. Question number 1 is saying, it is on the page number 41, that rewrite each sentence in negative, interrogative and interrogative negative. क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है और आपको उस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है. For changing this sentence into 3 different type of sentences, we will use the structure. If you are not learning the structure, then you will not be able to convert the sentence in the negative or interrogative negative. So it is very necessary to learn the identities and structure of the tenses. अब ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और हमें पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है और स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर माने सेंटेंस को कैसे बनाना है. कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में. तो आज हम यही करना सीखेंगे. नंबर 1, सेंटेंस इज गिवन, a good boy tells lies. अब ये सेंटेंस किस तरीके का है? पॉजिटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस आई नहीं है और सेंटेंस बोल रहा है कि एक अच्छा लड़का वो झूठ बोलता है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है? बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हम सेंटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है. इसमें लिखा है ए गुड बॉय टेल्स लाइज. अब इधर वर्ब है, टेल मतलब बोलना, तो टेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब इसके अंदर एस लगा हुआ है, टेल्स. इसका मतलब क्या है? ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है प्लस इसके साथ एस और एस जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. लेकिन कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट का. कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट का. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो सेम चीज यहां पे दोहराई गई है. अब इसी सेंटेंस को हमने पहचान लिया है कि ये पॉजिटिव में है. अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है. अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए हाउ वी विल चेंज इट इनटू इन द नेगेटिव? वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस आल्सो ऑफ सिंपल प्रेजेंट. तो नेगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्योंकि नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं. डू नॉट एंड डज नॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो इसको हमने चेंज किया, ये सिर्फ पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव से हमने नेगेटिव में इसको चेंज किया, तो क्या लिखा? ए गुड बॉय. अब बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगता है. तो ए गुड बॉय डज नॉट टेल लाइज. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. और अगर आई वी यू दे आ रहा है या प्लूरल नंबर आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो हम उसमें डू नॉट का यूज करेंगे. This is how we have to make negative sentence in the
सिंपल प्रेजेंट। थर्ड, अब हमें इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस आल्सो। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल कम इन द हेल्पिंग वर्ब प्लेस। तो इधर डू या डज आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। When we are ending the question sentence, it will be end with the question mark always। तो हमने बोला अब ए गुड बॉय सिंगुलर नाउन है, तो मैंने क्या बताया था? डज आएगा। तो डज अ गुड बॉय टेल अ लाइज क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो हमें पता है इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। तो सीधी तरीके से डू या डज सेम प्रोसीजर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? डज अ गुड बॉय नॉट टेल अ लाइज क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। This is how we have to change a positive sentence in other three manner of sentences। इस तरीके से हम sentences को change करेंगे नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है? ओके। ओके, ये तो पहला सेंटेंस था। अब मैंने दूसरा सेंटेंस कन्वर्ट करके दिखाया है, ये मैं बताने वाला हूँ कैसे किया है, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं और फिर इसको होमवर्क कॉपी में प्रैक्टिस के लिए करें। They wash their hands, वे अपने हाथ धोते हैं। तो इधर वॉश आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि इधर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है? अब इसको हमें बनाना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो दे के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे डू नॉट वॉश देयर हैंड्स। पूरा सेंटेंस वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर को याद करना है, सेंटेंस हमारा उसी के हिसाब से बन जाएगा। नेक्स्ट, अब है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब, तो डू नॉट आ रहा है तो इधर डू आएगा। डू दे वॉश देयर हैंड्स क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव वो भी हमें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बनाना है। डू दे नॉट वॉश देयर हैंड्स क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। Okay, now second question, page number 42, question number 1. It is saying that rewrite each sentence in the negative, interrogative and interrogative negative. Change in the present continuous tense. ये एक सेंटेंस दे रखा है, this sentence is given। ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, which type of verb will come, helping verb, which type of action verb will come। Let's begin the video। ये कह रहा है कि birds chirp in the trees। अब इधर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, chirp वर्ब है, और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब इधर एस या एस तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब इधर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इसी सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर,
क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी, डू या डज। अब डू डज किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इज एम आर में, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक के साथ आईएनजी जुड़ गया तो ड्रिंकिंग, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स जो है वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर। और अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में, मेरे बारे में, तो हम लगाएंगे हमेशा एम। और सिंगुलर है किसी का नाम या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो सिंगुलर है, उसके लिए इज। तो इधर बर्ड्स प्लूरल है तो बर्ड्स आर चिर्प, चिर्प मतलब चहचहाना, तो चिर्प वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब, उसके अंदर हम आईएनजी जोड़ देंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। आईएनजी जोड़ दिया, चिर्पिंग, बर्ड्स आर चिर्पिंग, कहां पर, ट्रीज पे, ऑब्जेक्ट इन द ट्रीज। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चिर्प प्लस आईएनजी चिर्पिंग, एंड ट्रीज क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। देन नेगेटिव, नेगेटिव में आप लोगों को पता ही है, जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रही है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बर्ड्स आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगेगा, नॉट चिर्पिंग इन द ट्रीज, यानी कि पक्षी पेड़ पर नहीं चहचहा रहे हैं। यह हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी इज एम आर है, तो बर्ड्स क्या है, प्लूरल, तो आर बर्ड्स चिर्पिंग इन द ट्रीज, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन सेंटेंस में एंड के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बर्ड्स चिर्पिंग इन द ट्रीज। ये अपना हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट, जैसे आर बर्ड्स नॉट चिर्पिंग इन द ट्री, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप सब बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क कॉपी में प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।